तो जब नीतीश कुमार जी दलित विरोधी थे तो क्या इतने दिन के बाद उनको ज्ञान प्राप्त होता है? यदि दलितों का सवाल पे क्या कभी जीतनराम मांझी जी ने या उनके पुत्र संतोष मांझी जी ने क्या दलितों के सवाल पे इस्तीफा दिया? संतोष सुमन का इस्तीफा और इस्तीफे के बाद जीतनराम जी का कहना कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए सतीश दास जी इनसे बात करते हैं, जानते हैं। अब जीतनराम जी का कहना है कि नीतीश कुमार दलित विरोधी है। देखिए, हम सब पहले ही बोले हैं कि लंबे समय तक नीतीश कुमार जी के साथ जीतनराम मांझी जी का ताल्लुकात रहा है। उन्हीं के पार्टी से ताल्लुकात रखते थे जब उन्होंने उनको मुख्यमंत्री भी बनाने का काम किया था। उसके बाद वो अपनी पार्टी बनाते हैं और पुनः सरकार में वो शामिल होते हैं, मंत्री लगातार रहते हैं। और इस विधानसभा का भी 2.5 साल से ज़्यादा कार्यकाल बीत जाता है, दोनों सरकार में मंत्री रहते हैं। तो जब नीतीश कुमार जी दलित विरोधी थे तो क्या इतने दिन के बाद उनको ज्ञान प्राप्त होता है? यदि दलितों का सवाल पे क्या कभी जीतनराम मांझी जी ने या उनके पुत्र संतोष मांझी जी ने क्या दलितों के सवाल पे इस्तीफा दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो एक बार भी उन्होंने शेड्यूल कास्ट का नाम नहीं लिया कि दलितों की बात नहीं सुनी जा रही थी, हम दलितों के लिए योजना बनाना चाहते थे, नीतीश कुमार जी उसकी स्वीकृति नहीं दी। तो असल में उनके इसके पहले जीतनराम मांझी जी का बयान आया था कि पिछले सरकार में हमारे पास 2 मंत्रालय थे, अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रालय और लघु जल संसाधन मंत्रालय। लेकिन इस सरकार में सिर्फ अनुसूचित जाति, महागठबंधन की सरकार बनी तो सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति मंत्रालय रहा। एक मंत्रालय नहीं रहने से हमको बहुत घाटा हो रहा था। तो घाटा किस तरीके का हो रहा था? क्या उस घाटे पे नीतीश कुमार जी किससे मिलने गए थे और नीतीश कुमार जी ने उनके घाटे को स्वीकार नहीं किया, उसके बाद ये निर्णय लिया गया? इन तमाम परिस्थितियों को जीतनराम मांझी जी को बताना चाहिए। और असल में पूरे देश में दलित हाशिए पे हैं, पूरे देश में दलित निशाने पे हैं, उनका आरक्षण खतरे में है। जब तमाम प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर की चीज़ें हैं प्राइवेट हाथों में बेचे जा रहे हैं तो आरक्षण ख़त्म हो रहा है। तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर और प्रोफेसर के पद खाली है। हमारा बैकलॉग पर कभी जीतनराम मांझी जी नहीं बोलते हैं, बैकलॉग अभी लंबित है। तो इन तमाम सवालों में आज देश सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। जो हमारे वोट का अधिकार, हमारे शिक्षा का अधिकार, हमारे रोजगार का अधिकार, इन अधिकारों पे हमला है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 19 तक के तमाम उसके पर हमला किया जा रहा है। तो ऐसे में जीतनराम मांझी जी को तय करना है कि संविधान बचाने वाली ताकतों के साथ में खड़ा रहना है या मनुस्मृति बचाने वाली ताकतों के साथ में खड़ा रहना है। नीतीश कुमार की कस्में खाया करते थे जीतनराम मांझी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी जो जबान काटने की बात करती थी जीतनराम मांझी की, उनके साथ है। क्या कारण है आखिर? तो ये तो तय करना है जीतनराम मांझी को कि अपना जुबान कटवाना है कि कसम खाने वाले के कसम निभाना है। तो आपने देखा कि जीतनराम मांझी जी का और क्या बेइज्जती हो सकता था कि उनको जुबान के लिए ऐलान किए जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाती है और उन मंदिर मुख्यमंत्री बन के जाते तो मंदिर धोए जाते हैं। राष्ट्रपति छोड़ी जीतनराम मांझी जी की बात, जब तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, पुष्कर के मंदिर में सब पत्नी उनको सीढ़ी पर बैठ करके पूजा करना पड़ता है। जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति भवन में जाती उससे पहले उनका शुद्धिकरण मंत्र पढ़ के उनको शुद्ध किया जाता है। तो जीतनराम मांझी जी को तय करना है कि जब सबसे ज़्यादा दलितों पे हमला भारतीय जनता पार्टी या इस RSS नीत सरकार में हो रही है तो अब किनके साथ जाना है। इसलिए हमने कहा है कि संविधान और मनुस्मृति की लड़ाई देश में छिड़ गई है, तो संविधान बचाने की लड़ाई में उनको शामिल रहना है या मनुस्मृति बचाने की लड़ाई में उनको जाना है। 23 जून को सारे विपक्षी दल बिहार आ रहे हैं और ऐसे में मांझी जी का विपक्षी दल में रहना या ना रहना, क्या महागठबंधन पे जोर पड़ेगा इसका? देखिए, 23 तारीख को तमाम विपक्षी दलों का एकता होने जा रहा है और यहाँ पर बिहार उसके गवाह बनेंगे। बिहार में सभी विपक्षी दल एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को, RSS को कैसे रोकना है, संविधान विरोधी ताकतों को कैसे देश से अपदस्थ करना है और इसकी रणनीति पे चर्चा होगी। और 23 तारीख के बाद आप देखिएगा कि NDA में और भगदड़ मचेगा। 23 तारीख की मीटिंग में अगर जीतनराम मांझी नहीं रहेंगे या महागठबंधन में अगर जीतनराम मांझी नहीं है तो इस पर असर कोई पड़ेगा? देखिए, 23 तारीख के बैठक में अभी बहुत चुनाव से पहले बहुत लोग आएंगे और बहुत लोग जाएंगे।
इसका परवाह नहीं करना है। हम संविधान बचाने के हम लोगों ने कस्में खाई है और संविधान बचाने की लड़ाई में जो हमारे साथ होगा हम उसको लेकर के आगे फर्क बढ़ेंगे। पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने सुना सतीश दास को, उनका साफ तौर पर कहना है कि जीतन राम मांझी के रहने और ना रहने से कोई फर्क बिहार के राजनीति पे नहीं पड़ेगा। सारे विपक्षी जो दल आ रहे हैं उस पर कई तरह की बातें होंगी। और भी तमाम खबरों के लिए हम आपको दिखाते रहेंगे। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।